हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। टॉपिक है आप लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो मेल वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस किया था। तो चलिए हम उसके आगे के सेक्शंस में बढ़ते हैं और बात करते हैं। आज का टॉपिक एकदम गर्मा गर्म टॉपिक है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। कह सकते हो एकदम हॉट टॉपिक है ऐसा। तो आइए मेरे साथ हेडिंग डाल लेते हैं। क्या है हेडिंग? है आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ठीक है जी, चलो। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, आइए समझ लेते हैं कैसे है डायग्राम। तो हम लोगों ने लास्ट में इस टॉपिक के बारे में बात किया था कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कहां देखने को मिलेगा। ये स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा कहां पर? इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेस्टिस। और वहां पर जहां है टेस्टिकुलर लोब्यूल, उस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी वो 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर होता है। उसी के बारे में हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ। और टॉपिक आप लोगों का ये रहा यहां से। तो चलिए उठा लेते हैं इस टॉपिक को थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, चलो इसको मैं लेके चलता हूं थोड़ा और इधर। अब डायग्राम बड़ा बेहतरीन बनेगा, आपको मजा आ जाएगा इस डायग्राम के साथ काम करने में ऐसा। तो मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूं उस तरफ के लिए, नहीं जाएगा, वेट। ठीक है, मैं इसको इस तरफ थोड़ा सा मूव आउट कर लेता हूं डायग्राम को। अब समझेंगे क्योंकि मेरे को चीजों को समझाना बड़ा आसान हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा ऐसा। तो भाई सबसे पहले स्ट्रक्चर लेते हैं। मैं एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। सबसे पहला स्ट्रक्चर ये वाला। वंस अगेन एक और स्ट्रक्चर है आपका यहां पर, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है यहां पर, फर्स्ट वन। ओके, वन मोर टाइम एक और स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने लेके अब क्या आते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर है यहां पर, सेकंड वन। एंड द थर्ड वन स्ट्रक्चर दैट इज ये वाला स्ट्रक्चर। ओके, यहां से इसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ओके, तो इसी तरीके से ये वहां पर स्ट्रक्चर है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का। उसके बाद में बात क्या करते हैं, उसके बाद क्या है कि इसके अंदर का ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल रहे हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। क्या बोल रहे हैं बेटा? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बोल रहे हैं इसको। पहला पॉइंट नंबर 1, इन शॉर्ट में लिख देता हूं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? कंप्लीट स्ट्रक्चर है। इसके अंदर की बात करेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर लेते हैं यहां से ऐसा, थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये आउटर स्ट्रक्चर है और ये वाला स्ट्रक्चर, और थोड़ा सा ब्रॉड बना लेते हैं इसको, है ना, थोड़ा बढ़िया लगेगा। ये वाला स्ट्रक्चर जो मैं आपके सामने ड्रॉ करने जा रहा हूं यहां से ऐसे। ओके, ये वाला, क्योंकि हम लोगों ने डायग्राम में पहले बोला था कि ये 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होता है ऐसा। ठीक है, तो चलिए यहां से नेक्स्ट वन अगेन ये वाला। ओके, एक और बार ड्रॉ कर लेता हूं इसके लिए, ये वाला डायग्राम यहां से। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं। ये जो आउटर स्ट्रक्चर है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये बनी होती है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर। अब ये बीच का क्या है सर? ये सारा का सारा दैट इज द स्पेस, और इसी स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। इस स्पेस के अंदर हमको देखने को मिलता है प्यारे बच्चे, एक तो हमको देखने को मिलता है ब्लड वेसल्स। क्या देखने को मिलता है बेटा? ये है ब्लड वेसल्स। ओके, ये मैंने ड्रॉ किया है, ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया ब्लड वेसल्स। उसी स्पेस के अंदर हमको यहां पर स्पेशल सेल देखने को मिलता है, और इन स्पेशल सेल्स का नाम, इनको हम लोग नाम देते हैं यहां से ऐसा। इनको हम लोग नाम देंगे, यानी कि ये क्या है पॉइंट, इनको हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं बेटा? ये नाम है अपना ब्लड वेसल्स। ठीक है, चलो इसको हम लोगों ने बोला ब्लड वेसल्स। सेकेंड बात करते हैं, इन सेल्स को हम लोग क्या नाम देने जाएंगे प्यारे बच्चों? इन सेल्स को हम लोग नाम देते हैं इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल। क्या बोलते हैं? इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल। इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल, यानी कि ये जो सेल है ये है एक तरह की WBC। क्या है बेटा? कॉम्पिटेंट है,
एक तरह की WBC, यानी कि ये बात करेंगे कि उसके बारे में, इम्यूनिटी के बारे में, ऐसा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट बात करते हैं। वहीं उस स्पेस के अंदर हमें और अलग तरह की सेल्स यहां देखने को मिलती हैं प्यारे बच्चे, और इन सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो सेल्स हैं इनको हम लोग नाम देंगे, क्योंकि स्पेस है ना, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को जो नाम दूंगा अलग स्पेशली, इसको मैं बोलूंगा, इसको हम लोग नाम देंगे, इन सेल्स को नाम देंगे इंटरस्टिशियल सेल। क्या नाम देंगे बेटा? इंटरस्टिशियल सेल। इन सेल का नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स, या दूसरा नाम क्या दूंगा इन्हीं का? दूसरा नाम दूंगा लिडिग सेल्स। क्या बोलूंगा बेटा? लिडिग सेल्स। सर क्या इसके बारे में क्वेश्चन आता है? हाँ बेटा क्वेश्चन तो आता है, तभी तो करा रहा हूं, है ना। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन। तो अभी ये जो मैंने फर्स्ट लेयर ड्रॉ की है ना यहां पर, ऐसा ये जो फर्स्ट लेयर ड्रॉ की है, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ये जो व्हाइट कलर का है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का जो आउटर वॉल बना होता है, ये बना होता है कनेक्टिव टिश्यू का। किसका बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू का। और उस कनेक्टिव टिश्यू का नाम हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका प्रोप्रिया, यानी कि प्रॉपर है ऐसा। चलो एक पॉइंट हो गया। जबकि जो अंदर वाली वॉल है, वो अंदर वाली वॉल होती है डिफरेंशिएट। तो अंदर वाली वॉल को बोलते हैं दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम। क्या है बेटा ये वाली वॉल? इसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। इसी को नाम देते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। और ये जर्मिनल एपिथेलियम वाली जो वॉल है, ये डिफरेंशिएट हो जाती है दो तरह की। यहां पर सेल्स हमें देखने को मिलती हैं। एक सेल का नाम स्पेशली जिनको हम लोग बोल रहे हैं, उन सेल्स को हम लोग नाम देंगे यहां से, उनको हम लोग बोलेंगे प्यारे बच्चे, इन सेल्स को नाम देंगे, एक तो ये वाली सेल है ऐसे, ये मैं यहां पर भी ड्रॉ कर देता हूं ऐसे। कोई दिक्कत आप लोगों को? चलो कोई बात नहीं, इन सेल्स को हम लोगों ने नाम दिया है स्पेशल। एक और सेल बनाने जा रहा हूं, दूसरा सेल यहां पर ऐसे, ठीक है। तो वो दूसरा वाला सेल क्या होगा? ये यहीं पर है दूसरा वाला सेल, ऐसे और ऐसे। ये मैं यहां भी बना देता हूं एक बार, ऐसे और ऐसे। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। चलो आगे बात करते हैं बेटा। तो ये वाली जो सेल है, इन सेल को हम लोग नाम देते हैं, इसका नाम हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चे, इसी को बोलते हैं सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल। जबकि दूसरी वाली जो सेल है, उनको हम लोग नाम देते हैं, इनको जो नाम देते हैं, इनको बोलता हूं मैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। यानी कि यही सेल आगे चल के बनवाएगी, क्या बनवाएगी? स्पर्म। क्या बनवाएगी बेटा? स्पर्म। लेकिन बनवाएगी कैसे, किस तरीके से, किस प्रोसेस से बनवाएगी, उसको हम लोग यहां पर समझेंगे, ठीक है ना। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है यहां से? वो ये कहता है कि बोर्ड में और आपके एग्जाम में, क्योंकि ये क्लास अब कंबाइन है, नीट और बोर्ड दोनों के लिए कंबाइन है, तो सर्टोली सेल के फंक्शन की बात करते हैं। तो पहली बात तो ये नरिशमेंट देती है। क्या देती है बेटा? नरिशमेंट देती है, नरिशमेंट टू मेल जर्म सेल। किसको? मेल जर्म सेल। यानी कि वो मेल जर्म सेल कौन है बेटा? आपका स्पर्मेटोगोनिया, ऐसा उसको देती है नरिशमेंट। दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसका इंपॉर्टेंट काम क्यों होता है? क्योंकि ये बनाती है एक और पॉइंट, इसको बोलते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर। ब्लड टेस्टिस बैरियर प्यारे बच्चे, ये बैरियर बनाने का काम करती है इन बिटवीन द ब्लड एंड टेस्टिस के बीच में। क्या बनाती है? बैरियर बनाती है। क्या उस बैरियर की कोई रिक्वायरमेंट है? हाँ, उस बैरियर की जरूरत है, जब तो बना होगा शायद ऐसा। तो चलो बात करते हैं उस बैरियर की क्या जरूरत है, ऐसा। आ जाओ आगे बात करते हैं। सर ये जो बैरियर है, क्या कुछ और स्पेशल रोल? प्यारे बच्चे एक और रोल क्या है, ये बैरियर होता है बड़ा टाइट सा जंक्शन बनता है, टाइट होता है। हम इसको कह सकते हैं ये टिश्यू से उठाया गया है ना, अभी मैंने बताया था ये लेयर बनी होती है ट्यूनिका प्रोप्रिया कनेक्टिव टिश्यू की। ओके, तो ये भी क्या है प्यारे बच्चे, ये बैरियर बना होता है टिश्यूज का, और ये भी कौन सा टिश्यू है जो बनाते हैं जंक्शन, कैसा? टाइट जंक्शन। यहां तक की बात क्लियर? चलो अब अगर आपको यहां तक की बात क्लियर हुई तो हम लोग आगे चलते हैं, और मैं इस डायग्राम को, ओवरऑल पेज को थोड़ा सा शॉर्ट करने जा रहा हूं बच्चे, जो आपको समझाने के लिए मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। चलो आ जाओ बात करते हैं किस फॉर्मेट में बात करते हैं, ऐसे। चलो आ जाओ, डायग्राम छोटा हो गया, अब और अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको।
तो अब सर ये सर्टोली सेल का क्या काम है, इन लीडिंग सेल्स का क्या काम है, तो बच्चे ध्यान देना, काम क्या है, काम है ये कि ये जो होता है हमारा हाइपोथैलेमस, कौन होता है बेटा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस से क्या होता है, जो हमारा हाइपोथैलेमस है ना बच्चे, उस हाइपोथैलेमस से निकलता है हार्मोन, क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। मैं इस वाली सेल को थोड़ा नीचे ड्रॉ कर देता हूं तो आपके लिए थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको मैं नीचे ड्रॉ कर दूंगा तो मेरे लिए और आप लिए दोनों के लिए इजी हो जाएगा, ये वाला ऐसा, ठीक है। समझो क्या है कि ये है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पर इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल, या इसको बोलते हैं लीडिंग सेल्स, क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल्स बोलते हैं, ठीक है जी, ओके। चलो अब आगे बात करते हैं, क्योंकि इनका क्या काम है, ऐसा क्या काम है, तो उसी काम के बारे में बात करते हैं, जरा देखो। तो ये क्या होता है, ये हाइपोथैलेमस से निकलता है आपका, ये हाइपोथैलेमस आके यहां से निकलता है हार्मोन GnRH। सर ये क्या है प्यारे बच्चे, इसको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो कुछ काम करेगा, काम तो करेगा। ये क्या करता है, ये जाता है, ये पहुंचता है पिट्यूटरी के पास, यहां से ऐसे करो और यहां से ऐसे करो, मिला दो दोनों को, फोड़ के वहां एक पॉइंट मिलेगा, तो वहां पर पार्ट पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी का भी कौन सा पार्ट, वो वाला पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी, कौन सा वाला पार्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी, सामने वाला पार्ट एक, पीछे वाला पार्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है जी। चलो अब क्या होगा कि इस एंटीरियर पिट्यूटरी से यहां से निकलेगा हार्मोन, यानी कि ये हार्मोन नहीं, एक तरीके से एक्ट करेगा, जाके कहां कहां पर ये इसको भेजेगा, एक्ट कराएगा, कहां का एक्ट देगा, एक तो देगा ये एक्ट कराएगा FSH, इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। दूसरा वाला एक्ट कराएगा कहां पर, LH, ये है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना। तो ध्यान देना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ये है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अब जाके काम करेगा, एक्ट करेगा, किसके ऊपर जाके एक्ट करेगा, ये एक्ट ऑन लीडिंग सेल के ऊपर जाके एक्ट करेगा। अच्छा कोई बात नहीं, करने दो इसको एक्ट, इसका एक्ट देखते हैं थोड़ा सा। अब दूसरी बात क्या है, ये FSH एक्ट करेगा, किसके ऊपर जाके एक्ट करेगा प्यारे बच्चे, ये एक्ट करेगा प्यारे बच्चे यहां से, एक्ट ऑन सर्टोली सेल, कौन सी सेल बेटा, सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करेगा ऐसे, ठीक है जी। चलो अब जब ये सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करेगा तो क्या होगा, तो पहली बात ये कि इंटरस्टिशियल सेल से हार्मोन निकलवाएगा, और उसको बोलते हैं, हार्मोन को बोलते हैं टेस्टिक्यूलर हार्मोन, क्या बोलते हैं बेटा, टेस्टिक्यूलर हार्मोन, और या उसी को हम लोग नाम दे देते हैं एंड्रोजन, क्या नाम देते हैं बेटा, एंड्रोजन। कोई दिक्कत आपको समझ में आ रहा है, मस्त एकदम, ठीक है। दूसरी बात करते हैं सर्टोली की। तो सर्टोली क्या करती है, ये जो एंड्रोजन निकलता है, जिम्मेदारी सर्टोली की भी बनती है यहां पर। तो सर्टोली सेल क्या करेगी, ये जो एंड्रोजन निकलता है, अब क्या होगा कि ये जो टेस्टिकुलर हार्मोन है, ये जाना चाहता है कहां, यहां पर इस स्पेस में, कहां पर, एंड्रोजन टेस्टिकुलर हार्मोन जाएगा तो ये बढ़वाएगा किसको, आपका मेल वाले हार्मोन को, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा, सीधे सीधे करा नहीं पाएगा, तो फिर ये क्या करेगा, ये करेगा यहां से सर्टोली सेल से कहेगा, सर्टोली सेल तुम भी कोई हार्मोन निकाल दो जो हमारी थोड़ी सी मदद हो जाए। सर्टोली सेल कहती है ठीक है चलो मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा तरस खाती हूं, और ये निकालती है हार्मोन यहां से, और तब निकालती है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। यानी कि जो लीडिंग सेल ने निकाला एंड्रोजन, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी सेमिनिफेरस ट्यूबुल में अंदर जाने की, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस कराने की। तो यहां से निकला एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इसने कहा चलो हम देखते हैं कौन तुमको परेशान कर रहा है। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन आता है और बोलता है ए टेस्टिकुलर चलो हमारे साथ, हम बनवाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन आएगा, इस एंड्रोजन से मिलेगा और इससे कहेगा चलो हमारे साथ, कहां, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर।
सर्टोली सेल के पास से जाते हुए पहुंच जाएंगे वहां पर, और जब यहां पहुंचेगा अब ये बढ़वाएगा प्रोडक्शन किसका, ये कराएगा प्रोडक्शन किसका, स्पर्म का, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया को एक्टिव कर देगा काम करने के लिए ऐसा। तो अब यहीं से क्या होता है, यहां पर बढ़ जा, यहां पर अब स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस, कौन सा, स्पर्म के बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, जैसे ही ये आएगा इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, यहां पर आकर के कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बन जाएगा, स्पर्मेटोगोनिया से बन जाएगा प्यारा बच्चा स्पर्म, क्या बन जाएगा बेटा, स्पर्म बन जाएगा। और ये किस प्रोसेस से बनेगा, इसको बोलते हैं मियोसिस, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया होती है प्यारे बच्चे 2n, ध्यान रखना स्पर्मेटोगोनिया होती है 2n, और जबकि स्पर्म कैसा होता है प्यारे बच्चे n। तो यहां पे जो प्रोसेस आता है वो आता है मियोसिस, क्या आता है बेटा, मियोसिस होगा यहां पर ऐसा। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं है, ठीक है। अब होगा क्या, जब ये बनने लगेगा तो अब इतना बनेगा कि कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा। तो दूसरी बात क्या होती है, फिर ये होता है कि अब और तेजी से निकाला जाएगा, अब इतना होगा कि उसको कहा जाएगा कि आप रोकिए इसको, इस प्रोसेस को रोकिए। तो रोकने की जब बात आएगी तो इसको रोका जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से, कैसे, बहुत बेहतरीन तरीके से, ऐसे कि यहां पर सर्टोली सेल को बोला जाएगा कि सर्टोली सेल देखिए ऐसा है, प्रोसेस बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत तेज हो चुका है। तो सबसे पहले टेस्टिकुलर हार्मोन यहां से ये निकालेंगे मैसेज, क्या निकालेंगे, मैसेज। तो यहां से जाता है नेगेटिव फीडबैक, क्या जाता है, नेगेटिव फीडबैक जाएगा प्यारे बच्चे, नेगेटिव फीडबैक जाएगा। और ये कहां जाएगा, एक तो जाएगा प्यारे बच्चे आपका हाइपोथैलेमस को, कहां जाएगा, हाइपोथैलेमस को, ओके। और उसी टाइम पर दूसरा मैसेज जाएगा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो ये वहां से आएगा हाइपोथैलेमस, एक काम करो भैया, यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस काफी ज्यादा हो चुकी है, अब तुम इस लीडिंग सेल को बोलो, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलो कि वो LH कम निकाले, LH कम निकलेगा तो इंटरस्टेशियल सेल पे काम कम होगा, यहां पर काम कम होगा तो टेस्टिकुलर हार्मोन कम होगा, इस तरीके से क्या होगा, एंड्रोजन कम बनेगा। आगे मेरी बात समझ में। दूसरी बात एक और होता है, ये सर्टोली सेल क्या करती है, ये सर्टोली सेल निकालती है यहां से, क्या निकालती है, ये सर्टोली सेल जो है ये निकालती है यहां से इनहिबिन, और ये इनहिबिन क्या करता है, ये सप्रेस करता है, क्या करता है बेटा, ये सप्रेस करता है किसको, FSH को, और हाइपोथैलेमस पे जाके एक्ट करेगा, यानी कि एक तरीके से रुकवा देगा किसको, FSH फॉलिकुलर हार्मोन को, ये सप्रेस करा देगा, क्या करा देगा, सप्रेस करा देगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ठीक है जी। तो फिर ये क्या करेगी, ये इसको कराएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे आएगा, FSH कम आएगा, सर्टोली सेल कम बनेगा, एंडोजर्मेटिक प्रोटीन कम बनेगा, वो भी कम जाएगा, तो अभी से बात है स्पर्मेटोजेनेसिस भी कम होगा। क्या मेरी बात यहां तक के समझ में आई या नहीं आई, आगे बात करते हैं। सर ये दो बार आपने क्यों लिखा, एंटीरियर पिट्यूटरी पर भी साइन दिखाया और आपने हाइपोथैलेमस पर भी दिखाया। प्यारे बच्चे ये मैंने दो बार इसलिए दिखाया कि मान लो अगर ऐसा हुआ, ठीक है, अगर बाय द वे ऐसा हुआ कि हाइपोथैलेमस के पास मैसेज गया और बहुत तेजी में था, जल्दबाजी में, फिर भी थोड़ा सा हार्मोन निकल गया, थोड़ा सा, तो क्या होगा, सेम टाइम पर मैसेज आएगा कि देखो ऐसा है, हाइपोथैलेमस कहेगा ए पिट्यूटरी सुनो, हमने थोड़ा हार्मोन रिलीज कर दिया है, तुम मत रिलीज कर देना आगे बिल्कुल भी। तो ये क्या होगा, इसलिए एक टाइम पर दोनों मैकेनिज्म के पास, यहां और यहां दोनों जगह हार्मोन यहां से इस पर एक्ट किया जाता है मैकेनिज्म। हाइपोथैलेमस से कुछ आ भी गया तो एंटीरियर पिट्यूटरी बिल्कुल नहीं निकलने देगा आगे। बात समझ में आई या नहीं आई। इसी तरीके से इनहिबिन यहां सप्रेस करेगा, हाइपोथैलेमस पे जाके काम करेगा, और अगर कुछ गलती से निकल भी गया, प्रोसेस बहुत तेज था, तो गाड़ी को ब्रेक लगने में थोड़ा टाइम लगता है ना भाई, तो ये प्रोसेस अगर थोड़ा बहुत तेज था तो यहां तक आते आते एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज आएगा कि देखो हमारे वहां से कुछ निकल गया है, तुम मत आगे जाने देना, तुम मत FSH बना देना, तुम मत उसको एक्ट करा देना सर्टोली सेल पर जाकर के, या वहां से एंड्रोजन बाइंडिंग ना बन जाए। इसलिए ये दोनों जगह पर क्या करता है, एक्ट करता है ऐसा। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में बिल्कुल आ गई होगी, और अगर आपको समझ में आ गई तो भैया बोर्ड में बहुत आता है ऐसा इसके बारे में, तो एक डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी को तो रहने देते हैं, ठीक है। बोर्ड में इसका डायग्राम पूछता है भाई साहब, डायग्राम। अभी मैं आपको बताऊंगा एक और प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बताऊंगा बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस, वहां पर भी इसका रोल आता है बच्चे, वहां पर भी इसका रोल आता है, ठीक है जी। चलो तो एक बार ये देख लेंगे, लेबलिंग आती है, डायग्राम आता है। तो भैया ट्यूनिका प्रोप्रिया, जर्मिनल एपिथेलियम 2 पार्ट्स में डिवाइड है, डिफरेंशिएट हो गया है, सर्टोली सेल है, आपका स्पर्मेटोगोनिया है, अंदर का स्पेस को बोल रहे हैं सेमिनिफर ट्यूब्यूल का स्पेस, बोले सर नो, ये सारा का सारा स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, उसमें मिलने वाली सेल, इंटरस्टिशियल सेल, ये कौन सी सेल, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल, जो बॉडी को प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी, एक तरीके की क्या है, WBC है,
ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। और दूसरी बात सर, ये जो आपने बताया ना ब्लड टेस्टिस बैरियर, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लो बस एक बार। एक्चुअली क्या था, अगर देखो ये जो WBC है और ये ब्लड टेस्टिस के बीच में जो बैरियर है, तो WBC की क्या है, हमारी पूरी बॉडी की सेल्स कैसी है 2n, लेकिन यहां पे जो स्पर्म बनने वाला होगा, यहां पर जो सेल होगी वो कैसी होंगी n। तो कहीं ऐसा ना हो मेरी WBC बौखला जाए कि यार पूरी बॉडी की सेल तो 2n थी, ये n कहां से आ गई, वो उसके ऊपर अटैक ना कर दे, इसलिए ऐसा बनता है बैरियर। क्या बनता है बेटा, बैरियर बनता है। ठीक है जी, चलो अब बढ़ते हैं आगे, और यहां तक का काम कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे और नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं एसेसरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा, एसेसरी ग्लैंड बोलते हैं ऐसा। ठीक है जी, चलो तो हेडिंग डालेंगे एसेसरी ग्लैंड। आ जाओ, तो हेडिंग डाल लेते हैं एसेसरी ग्लैंड, कोई इशू नहीं है प्यारे बच्चे। ये हेडिंग हो गया आप लोगों का एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ठीक है जी, तो भाई इसमें क्या है, इसमें हम लोग देखेंगे 2-3 चीजें, और वो 2-3 चीजें कौन कौन सी होंगी, वो 2-3 चीजें आपके पास होंगी। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। एक पार्ट जो मेरे पास होगा वो पहला वाला पार्ट होगा, इसको बोलते हैं, जो पहली ग्लैंड होगी ऐसा होगा, वो होगी सेमिनल वेसाइकल। कोई इसको सेमिनल वेसाइकल बोल देता है, कोई सेमिनल वेसिकल बोल देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। ठीक है ना, बोला चाली का फर्क होता है थोड़ा सा। दूसरी बात करते हैं आपका, इसको बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरा वाला जो बात करेंगे इसको बोलेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, चलो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसी का दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा, काउपर्स ग्लैंड। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं क्या है इसकी खूबी, इसके स्पेशल पॉइंट्स क्या हैं। तो ध्यान देना, समझना, स्पेशल पॉइंट्स में जिन बातों के बारे में बात करेंगे, पहला पॉइंट तो ये कि ये जो है ना, ये जो है आपका सेमिनल वेसिकल, ये होती है एक पेयर, 1 पेयर होती है भैया जी, जोड़ा में होती है ऐसा। जबकि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, वो कैसा है प्यारे बच्चे, वो है आप लोगों का, हाँ चलो बात करते हैं, ये होता है अनपेयर्ड। कैसा होता है, अनपेयर्ड। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है बच्चे, अगला वाला पॉइंट का बात करते हैं, नेक्स्ट वन, और वो भी कैसा है, अगला बल्बो यूरेथ्रल। तो ये भी कैसा होता है बेटा, ये भी होता है 1 पेयर। तो एक पॉइंट हो गया कंप्लीट यहां से ऐसा। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे प्यारे बच्चे यहां से, तो सेकंड पॉइंट में क्या होगा जरा देखना, मैं यहां से एक पॉइंट ड्रॉ कर देता हूं ऐसे, ये मेरा पॉइंट्स बन जाएगा यहां पर कंप्लीट। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट की बात आते हैं, और सेकंड पॉइंट में क्या होगा, सेकंड पॉइंट में ये होगा बच्चे कि जो सेकंड पॉइंट है ना, वो सेकंड पॉइंट में ये आएगा आप लोगों का, क्या आएगा देखना। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट में आएगा कि यहां से जो इसका सिक्रीशन है ना, ये इससे क्या निकलता है, इसका इट्स सिक्रीशन कंटेन करता है प्यारे बच्चे 60 to 70% पार्ट ऑफ सीमेन। कोई सीमेन बोल सकता है, हीमेन बोल सकता है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। दूसरा पॉइंट का डिस्कस करते हैं, जबकि ये वाला जो पार्ट है इसका सिक्रीशन कंटेन करता है, प्यारे बच्चे 30 to 40% पार्ट ऑफ सीमेन। बोले सर नो, ठीक है। लास्ट वन बचता है, इसका सिक्रीशन जो होता है वो क्या करता है, इट्स सिक्रीशन, इसका जो सिक्रीशन होता है
वो क्या करता है, सिक्रीशन न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा। मैं आपको बता दूं, जब स्पर्म आ रहा होता है उस टाइम पर क्या होता है कि उससे पहले अगर यूरिन उस रास्ते से पास हुआ होगा, अगर यूरिन का कुछ पार्ट वहां रह जाएगा बाय द वे ऐसा, तो ये स्पर्म के लिए बड़ा खतरनाक होगा, क्योंकि यूरिन का नेचर कैसा है बेटा, एसिडिक है। तो उससे क्या होगा, ये उस वहां अगर स्पर्म आएगा तो उसका डेथ हो जाएगा। इसलिए उससे पहले अब यहां से क्या होगा, यहां पे जो डक्ट है आपकी सेमिनल वेसिकल और जहां मिलती है एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस, तो वो इजैकुलेशन डक्ट बनाती है, तो इजैकुलेशन में हेल्प करती है, यानी कि आगे के मीडियम को पहले क्लियर करने का काम करेगी, स्पर्म के लिए रास्ता बेस्ट बनाने का काम करेगी ऐसा। ठीक है, ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। आगे बोलते हैं इसके अंदर नेक्स्ट वन क्या है। नेक्स्ट वन ये है कि बेटा, नेक्स्ट वन की बात करेंगे तो अगला पार्ट है, ये कंटेन करता है, इसका सिक्रीशन कंटेन करता है क्या कंटेन करता है, कंटेन करता है फ्रक्टोज। क्या कंटेन करता है बेटा, इसका सिक्रीशन कंटेन करता है फ्रक्टोज। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है थोड़ा सा, केवल यहीं पर हमें देखने को मिलता है फ्रक्टोज, बाकी ह्यूमन बॉडी में कहीं कोई फ्रक्टोज देखने को नहीं मिलता ऐसा। दूसरी बात, इसका जो सिक्रीशन है वो कंटेन करता है, वो क्या कंटेन करता है बेटा, वो कंटेन करता है आपका कैल्शियम। क्या कंटेन करता है, कैल्शियम, और कंटेन करता है बेटा फॉस्फेट। क्या कंटेन करता है बेटा, फॉस्फेट कंटेन करता है ऐसा। ठीक है जी। एंड सम एंजाइम्स, उम्मीद करता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एक्सेट्रा। इधर की बात करते हैं, इधर की बात में तो यहां पर अब कुछ देखने को ऐसा हमको नहीं मिलता है, ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है अल्टीमेटली बेसिकली इसको ऐसा। ठीक है जी, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। नेक्स्ट पॉइंट यहां से निकलता है, बड़ा अच्छा पॉइंट है भाई, और जो बड़ा अच्छा पॉइंट है ना, उस बड़े अच्छे पॉइंट्स की हम लोग यहां से बात करने जा रहे हैं अभी आगे। ठीक है ना, तो वो जो अच्छा वाला पॉइंट है वो क्या है, एक बार उसको समझ लेते हैं फटाफट से जल्दी से, है ना। वो अच्छा पॉइंट है आप लोगों का ये वाला, वो अच्छा पॉइंट क्या है आप लोगों का, वो अच्छा पॉइंट बनेगा यहां से। ठीक है जी, चलो समझना एक मिनट के लिए जरा, बस एक मिनट के लिए लेंगे, और इसका डिफरेंस भी यहां से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा जल्दी से ऐसे। ठीक है, ओके, ये मैंने आपको ऐसे समझा दिया एक डिफरेंस की फॉर्मेट में। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं क्या होता है। ध्यान देना कि अगर कोई ह्यूमन है, वो ह्यूमन इजैकुलेशन करता है तो एक बार में उसका कितना जो स्पर्म है वो कितनी काउंटिंग में, सीमेन कितना बाहर आता है ऐसा, उसकी बात करते हैं इजैकुलेशन के दौरान। तो यहां पर हम लोग लेते हैं पॉइंट वॉल्यूम ऑफ, अरे कौन सा पेन यूज करूं इसमें मैं, चलो ये ले लेते हैं, कोई बात नहीं। बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सीमेन, तो वॉल्यूम ऑफ सीमेन की बात करेंगे पर इजैकुलेशन, ये क्या होता है, ये रिलीज होता है 3 to 4 मिलीलीटर पर इजैकुलेशन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे बात करते हैं कि ये जो 3 to 4 ml होता है ये बनता कितना है नंबर्स में। तो यारे बच्चे ये बनता है आपका 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स, इतना होता है ये काउंटिंग में। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आगे बात करते हैं और समझते हैं जरा क्या है। बात यह है कि जो ह्यूमन का जो सीमेन होता है, ह्यूमन का जो सीमेन होता है वो क्या कंटेन है, क्या क्या है जरा देखते हैं। इसके अंदर एक तो हमको दिखता है सेमिनल प्लाज्मा प्लस, और क्या है इसके अंदर, इसके अंदर होता है आपका स्पर्म। क्या होता है बेटा, स्पर्म। ये स्पर्म आपने देखा था कहां से निकला था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, और ये जो निकला था आप लोगों का, ये निकला था कहां से, एसेसरी ग्लैंड से। कोई दिक्कत है आप लोगों को, नो। इन दोनों का मिलकर के बनाता है ये ऐसा। और प्यारे बच्चे ध्यान देना, अगर वहां एसिड होगा तो इसका नेचर फिर कैसा बनेगा, इसका नेचर होता है प्यारे बच्चे एल्कलाइन। क्या होता है, ये होता है एल्कलाइन फ्लूइड, ये होता है आपका एल्कलाइन फ्लूइड होता है ऐसा। क्या कोई दिक्कत आप लोगों को, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को,
अगर प्रॉब्लम नहीं है तो चलो चलते हैं, बात करते हैं आगे की तरफ। ये आपका यहां से बन के आ गया है, तो क्या होगा अब इसके अंदर, यहां से क्वेश्चन जो बन रहा है आप लोगों का, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है ये कि ये जो है 200 से 300 मिलियन स्पर्म होता है पर इजैकुलेशन में, और इसमें से भी क्या होगा, इसमें से भी जो 60% होगा टोटल का, 60% के पास ही क्या होगा, नॉर्मल शेप होगा एंड साइज होगा ऐसा। तो क्या बाकी काम का नहीं है? और उसमें से भी अगर मैं आपको बताऊं, उस 60 में से भी 40% के पास क्या होगा, विगिरस, बहुत तेजी से दौड़ने भागने की पावर होगी, विगिरस मोर्टेलिटी होगा भाई। आगे बात समझ में? ठीक है, ऐसा ये बात आपके यहां तक हो जाती है बिल्कुल कंप्लीट। अब इसका लास्ट बात करते हैं, और वो लास्ट टॉपिक क्या है ध्यान देंगे जरा, वो लास्ट बचता है आप लोगों का, दैट इज पेनिस। क्या बचता है बेटा, हेडिंग डालेंगे और अब लास्ट में बात करेंगे फाइनली पेनिस के बारे में। ठीक है, ये पार्ट है आप लोगों का, पेनिस है। तो चलो पहले तो मैं इसके कुछ पार्ट्स की बात कर लेता हूं। तो 2-3 पॉइंट्स बनते हैं। सबसे पहला यही होता है पेनिस एक्सटर्नल जेनेटेलिया। क्या होता है बेटा, ये ही होता है आपका एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, या इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चे, इसी एक्सटर्नल जेनेटेलिया को बोलते हैं आपका कॉपुलेटरी ऑर्गन, मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन। यही कैसा ऑर्गन है बेटे, कॉपुलेटरी ऑर्गन, कॉपुलेशन में हेल्प करता है ऐसा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि ये जो पेनिस है इसके पास क्या होता है, टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं बेटा, टिश्यूज होते हैं, इरेक्टाइल। वो टिश्यू क्या करता है, वो हेल्प करता है, टिश्यू इसके पास वो हेल्प करता है किसमें बच्चा, इरेक्शन में, किसमें, इरेक्शन में हेल्प करता है ऐसा। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है, तब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या बात करेंगे, थर्ड पॉइंट में जो बात करेंगे, यहां पर क्या होता है इसका लास्ट या टर्मिनल पार्ट किसका बेटा, पेनिस का, और उस पर हमें देखने को मिलता है आपका, उसको बोलते हैं हम लोग, वहां पर होता है लूज फोल्ड ऑफ स्किन का, लूज फोल्ड होता है बच्चे, और जो लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है वो उसी को बोलते हैं हम लोग ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लांस पेनिस, या दूसरा नाम प्रीप्यूस। कोई दिक्कत? चलो एक बार छोटा सा बात कर लेते हैं इसके डायग्राम के बारे में, पेनिस के डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से। चलो आ जाओ, ये वाला पॉइंट यहां से लेते हैं, और एक मिनट जरा, यहां से लिया, ये कवर कर लेता है पूरा पार्ट को, यहां से ये वाला पार्ट पूरा कवर कर लेता है। उसी के साथ में क्या होता है, यहां पर होता है आप लोगों का, थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में ले जाने की बात करूंगा ऐसे। ठीक है, ये जो होता है ना, और क्या होता है इसके ऊपर एक और कवरिंग हमें देखने को मिलती है प्यारे बच्चे, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है जी, और क्या है, लेबलिंग की बात कर लेते हैं जरा। तो ये जो है आपका ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कॉर्पस कैवर्नोसम बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये होता है इसका जनरली बात करते हैं तो डोर्सल सरफेस होता है, ये वाला डोर्सल सरफेस होता है किसका बेटा, पेनिस का। और दूसरी बात करते हैं आगे, ये ग्रीन वाला, ये जो होता है, ये अभी देखना आप लोग, एक तो ये वाला पार्ट है अंदर की तरफ, ये वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं बेटा, यूरेथ्रा बोलते हैं। और ये जो येलो वाला था ना स्ट्रक्चर, मैं आपको दिखाऊं यहां से, ये वाला, इसको एक तो ये वाला है और ये वाला, इसको बोलते हैं
कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, स्पॉन्जियोसम ये टिश्यूज का बना होता है भैया जी, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं यूरेथ्रल, यूरेथ्रल मीटस या यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं इसको, ऐसा, ठीक है जी। और यहीं से क्या होगा प्यारे बच्चे, इसमें यहां थोड़ा सा ये वाला पार्ट इसी के साथ कवर कर देंगे ऐसे, ये यहां तक को तो ये कवर होता है ना। ओके जी, अब ये आपका डायग्राम हो गया बिल्कुल कंप्लीट। ये वाला टिश्यू इरेक्शन हेल्प करता है, कॉर्पस कैवर्नोसम। एक और टिश्यू है दैट इज दोनों तरफ कवरिंग बनाता है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। मिडल पार्ट यूरेथ्रा, यूरेथ्रा को कवर करता है कौन, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कवर करता है किसको, यूरेथ्रा को। लास्ट पार्ट ओपनिंग इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। और फाइनली एक स्ट्रक्चर, ये इस वाली स्ट्रक्चर का नाम इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लांस पेनिस। और ये भी बना होता है, ये भी क्या होता है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है ना, लूज फोल्ड, लूज फोल्ड होता है किसका, स्किन का, ठीक है बेटी। चलो, और ये भी बना होता है मेड अप ऑफ किसका, ये बना होता है टिश्यूज का। किसका बना होता है, टिश्यूज का, जो टिश्यू हेल्प करते हैं किसमें बेटा, इरेक्शन में, ठीक है। चलो, अब इस क्लास को यहीं करते हैं, कल फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।